वेट लॉस पिरामिड। जब आपको वेट कम करना होता है ना, तो कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके सिवा हो नहीं पाता है, और कुछ चीज़ें होती है जो अच्छा खासा सपोर्ट कर लेती है, और कुछ चीज़ें होती है जो कम इंपॉर्टेंट होती है। सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम उसको पिरामिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका बेस मजबूत है। जब इसका बेस मजबूत होगा तो ये चीज़ काम करेगी, या टिकी रहेगी, या कुछ ग्रो करेगी। अब सबसे वेट लॉस कर जब आपको करना हो, तो सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए वो है कैलोरी डेफिसिट। इसके बिना वेट लॉस नहीं होगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज, कितना भी प्रोटीन, कितना भी कुछ भी खा लो, स्लीप कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, इसके सिवा नहीं होगा। अब कैलोरी डेफिसिट क्या है? मेरा पिछला वीडियो 2-3 वीडियो डाले, उसमें आप देख सकते हो कैलोरी डेफिसिट क्या है। जितनी कैलोरी आप रेगुलर खा रहे हो, या तो उससे आपको ज़्यादा बर्न करनी है, तो दोनों के बीच में गैप क्रिएट होगा और डेफिसिट क्रिएट होगा। या अभी आप जितनी करंटली खा रहे हो उससे आपको थोड़ी कम खानी है, तो अभी कम खाओगे और बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, तो बॉडी एज ए स्टोर बॉडी फैट यूज़ करेगी, उस वहाँ से एनर्जी यूज़ करेगी, तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, आपका फैट, आपके विटामिन, मिनरल, सब चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले आपका कैलोरी डेफिसिट, इसके बिना नहीं होगा। ये आपको क्रिएट करना है पहले। डाइट में कहाँ आपको करना है, डाइट से कट करना है, डाइट से क्रिएट करना है, या एक्सरसाइज बढ़ा के क्रिएट करना है, कैसे करना है वो आप पे। कैलोरी डेफिसिट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, इसके सिवा नहीं होगा। दूसरा फिर आपका आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना होना चाहिए। प्रोटीन आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए अच्छा, जितना आप ले सको। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, वेजिटेरियन हो तो बहुत ज़्यादा नहीं ले पाओगे, लेकिन जितना ले पाओ अच्छे हेल्दी फूड खा के। फिर आपके कार्ब्स होने चाहिए। कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ आपके जो भी गेहूँ, जो भी आपके है ग्रेन्स वगैरह लीजिए, आप दाल लीजिए, लिग्यूम्स वगैरह। फिर उसमें आएंगे आपके हेल्प करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये जो कार्ब्स है इनकी कैलोरीज कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर आपका फैट, जब आप कैलोरी कट करते हो ना डेफिसिट खाने से, तो आपको सबसे पहले फैट कम करना है, जिसमें आपके अगर आप बहुत सारे नट्स खा रहे हो, आपका घी डाइट में ज़्यादा है, ऑयल की चीज़ें डाइट में ज़्यादा है, बाहर का समोसा वगैरह भी नहीं खा रहे हो, लेकिन सब्जी में बहुत भर भर के ऑयल है, रोटी पे अच्छा खासा घी लगा रहे हो, तो वहाँ से कैलोरी कट करना ईजी हो जाता है। क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरी होता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी है। तो 100 ग्राम फैट के अगेंस्ट में आप 200 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो। तो आपको फैट कंटेंट पहले कम करना है। फिर धीरे धीरे अगर वहाँ से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर कार्ब्स में आपको फिर जैसे आप ग्रेन्स और व्हीट और ये सब जैसी डाल देते, तो वहाँ आपको थोड़े फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करने, वो भी कार्ब्स है। लेकिन समझिए 200 ग्राम का एप्पल आपको देगा 100 कैलोरी, वही समझिए आप 100 ग्राम की आटे की रोटी खा लेते हो 360 कैलोरी, फ़र्क देख रहे हो। तो फिर वहाँ पे आपको कार्ब्स में ये सब चीज़ें ऐड करनी है, स्टार्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह। और प्रोटीन तो आपके सोर्सेज जो भी रहे वो आपके इस बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला कैलोरी डेफिसिट, फिर आपका आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उस पर आपकी क्वांटिटी पे ध्यान देना है। फिर आपका आएगा वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग कैसे हेल्प करेगा? वेट ट्रेनिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आप मसल बिल्ड करते हो ना धीरे धीरे, तो मसल जो होता है एक्टिव टिश्यू है, वो फैट लॉस में आपकी हेल्प ऐसे करता है कि वो जब आप रेस्ट पे होते हैं तो भी कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं। एक फैटे आदमी से एक मसल वाला आदमी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो आपको वेट ट्रेनिंग करना है किसी भी टाइप का, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सबसे पहले ये है, लेकिन जितना आप कर पाओ, जितना भी आप कर पाओ घर पे, पुशअप, पुलअप, जिम में वगैरह, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद आपका आएगा स्लीप। एक अच्छी स्लीप दिन में 6 से 8 घंटा बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है ना, तो आपकी ये सब चीज़ें बिगड़ सकती है। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं, तो वेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, खाना प्रॉपर नहीं खा पाओगे, स्लीप प्रॉपर नहीं रहेगी, डाइट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, चिड़चिड़ापन होगा। स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, रात को नींद नहीं आ रही, उठ के कुछ भी आप जंक फूड खाने की कोशिश करोगे, नहीं तो टाइम पे सो जाओगे, अच्छी स्लीप होगी, अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, दिन भर एक्टिव रहोगे, कैलोरी डेफिसिट पे ध्यान दे पाओगे, भी डाइट पे ध्यान दे पाओगे। फिर आपका आएगा कार्डियो। अब कार्डियो बहुत से लोग को लगता है हेल्पफुल नहीं है, लेकिन हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, दिन के 4-4, 5-5 घंटे। किसकी कैपेसिटी है, किसकी बॉडी उतना सपोर्ट कर सकती है, एक्सट्रीम कंडीशन वगैरह ठीक है, लेकिन कार्डियो हेल्प कर सकता है। दिन में कहीं भी आप वॉकिंग, समझो 1-1.5 घंटा वॉकिंग, 10,000 स्टेप हिट करते हो, थोड़ा रनिंग या थोड़ा साइकिलिंग कुछ करते हो, और 300 से 500 कैलोरी इसमें एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हो, तो 300-500 कैलोरी आपके वेट लॉस में सपोर्ट कर सकता है। 300 से 500 कैलोरी अगर आप रोज का भी करते हो, तो महीने का 2 किलो तक आपका वेट लॉस हो सकता है अलग से। डेफिसिट खाने से तो आपने क्रिएट किया ही, मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन दिए थे, खाने से भी हो सकता है, एक्सरसाइज से भी हो सकता है। समझो यहाँ आपने सिर्फ खाने से किया,
2500 कैलोरी खा रहे थे और 2000 पे आ गए, तो 500 का डेफिसिट यहाँ क्रिएट हो गया खाने से। तो यहाँ 2 किलो आप वेट लॉस कर रहे हो और 500 एक्स्ट्रा कैलोरी आपने बर्न करना चालू किया समझिए, तो 2 किलो यहाँ, तो जहाँ आपका ऐसे 2 किलो हो रहा था तो इससे सपोर्ट से 4 किलो हो जाएगा मंथली। ये सपोर्ट कर सकता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है वॉकिंग, क्योंकि लो इम्पैक्टफुल है, कोई भी एज का आदमी कर सकता है, कोई भी लेडीज़ कर सकती है, ठीक है। तो आप वॉकिंग कीजिए खाना खाने के बाद, सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिले, कहीं जा रहे हो नज़दीक है 1-2 किलोमीटर तो आप वॉकिंग करके जा सकते हो, तो ये आपकी फेट लॉस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। फिर लास्ट में आएंगे आपके सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट हेल्प एक्चुअली फेट लॉस में हेल्प करेंगे नहीं, सप्लीमेंट का हेल्प करते हैं, जैसे आपका प्रोटीन आपकी डाइट से कम है तो आप प्रोटीन बढ़ा दो, तो ओवरऑल आपकी क्वालिटी खाने की अच्छी हो जाएगी। प्रोटीन का थर्मलिक इफेक्ट फूड भी ज़्यादा है, प्रोटीन खाने में डाइजेस्ट जब होता है तब भी कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करता है। अच्छा प्रोटीन रहेगा तो वेट ट्रेनिंग में आपके मसल गेन होगा, तो वहाँ हेल्प करेगा। तो प्रोटीन ये एक चीज़ है जो प्रोटीन आप ले सकते हो, और दूसरा आप कुछ लेना चाहो तो क्रिएटिन ले सकते हो। क्रिएटिन कुछ नहीं, बहुत रेट में भी चीप है और मसल बिल्डिंग लीन मास मसल के लिए अच्छा है। इसके ऊपर सप्लीमेंट, ये 2 सप्लीमेंट आपको लेने हैं, इसके अलावा ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका वेट लॉस का ग्रुप। सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, फिर आपको अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट उसका देख के लेना है कि आपको कहाँ कितना आप एडजस्ट कर सकते हो, कितना अच्छा चीज़ ले सकते हो। फिर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहो या कर सको, जितना भी आप कर सको बेनिफिशियल, नहीं कर पाते हो, बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे एज वाइज, लेडीज है टाइम नहीं मिलता, कोई इशू नहीं। तो फिर इसको स्लीप पे आप ध्यान दो, अच्छी एक स्लीप लो। हाँ, ये बहुत सब लोग कर सकते हैं। कार्डियो एज ए वॉकिंग तो कर ही सकते हैं, साइकिलिंग नहीं करोगे, रनिंग नहीं कर पाओगे। एज ए वॉकिंग जिम में कम से कम बैठ के साइकिलिंग कर सकते हो, वो भी नहीं होता, जिम जा ही नहीं रहे हो, वॉकिंग कीजिए दोस्तों के साथ दिन में 1-2 घंटा, 10,000 स्टेप का टारगेट धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 5,000 से 7 पे पहुँचिए और 10 तक लाइए, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में आपको हेल्प कर सकता है। और सप्लीमेंट के नाम पे अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो प्रोटीन पाउडर या क्रिएटिन ऐसा एज सच खास लेने की जरूरत नहीं। वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दे सकता है, ताकि लो प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन डाइट पे भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये आपका वेट लॉस पिरामिड है, देख लीजिए। सबसे प्रायोरिटी कैलोरी डेफिसिट, फिर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर आपका वेट ट्रेनिंग जिसके लिए पॉसिबल है उसके लिए पॉसिबल है, उसको नहीं है कोई इश्यू नहीं। स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कार्डियो के नाम पे आप जो भी कर पाओ, दिन की 300-500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करोगे, महीने में 1-2 kg वेट लॉस एक्स्ट्रा होगा। और सप्लीमेंट अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो तो बेनिफिशियल है, नहीं जा पाते हो फिर भी समझो किसी को लेना है एज वाइज उनकी डाइट से प्रोटीन, तो 1 स्कूप प्रोटीन आप डेली ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी।